नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला दाना चक्रवात कितना खतरनाक है? इतना खतरनाक है कि इसके प्रभाव को देखते हुए पहले से ही कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा के लोगों को आगाह किया गया है, तो वहीं कई राज्य और भी हैं जहां इसके प्रभाव को देखते हुए हाई अलर्ट पर प्रशासनिक सेवाओं को भी रखा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेल सेवा पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे खास बात यह कि लगातार हम 2 दिन से आपको बता रहे हैं कि बिहार के दक्षिणी हिस्से पर भी इस दाना साइक्लोन का असर जो है वो पड़ सकता है। 120 की रफ्तार से चलने वाला यह साइक्लोन जो है बिहार में आकर के 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा के साथ गरज और तड़क वाली बारिश बरसाने की उम्मीद जताई जा रही है इस साइक्लोन के द्वारा। तो ऐसे में भारतीय रेलवे के द्वारा भी कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसका प्रभाव इतना ज्यादा होने वाला है, समझिए आप, बिहार से होकर गुजरने वाली रेल पहियों का चक्का जो है वो जाम हो गया है। रेल का चक्का जाम हो गया है, ट्रेनों के पहिए थम गए हैं और इस कारण से बिहार से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना की आशंका को देखते हुए कई ट्रेनों का परिचालन रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आने वाले संभावित चक्रवाती तूफान को देखते हुए गया सहित अलग अलग रेलवे स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। पूछताछ कार्यालय के साथ साथ रिजर्वेशन काउंटर पर आने जाने वाले रेल यात्रियों को जानकारी दी जा रही है। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवाती तूफान के प्रभाव से 24 से 26 अक्टूबर के बीच प्रदेश के समूचे पूर्वी भाग और दक्षिण बिहार के झारखंड से सटे क्षेत्र में मौसम खराब हो सकता है। खासतौर पर तेज गति की हवा के साथ तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। आईएमडी ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। अब अलर्ट के मुताबिक चक्रवाती तूफान का असर बिहार के विशेष तौर पर भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, गया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में जबरदस्त मेघ गर्जना के साथ वज्रपात के रूप में देखने की आशंका है। अब ट्रेनों पर आते हैं, तो दरअसल किन ट्रेनों को रद्द किया गया है वो हम आपको बताते हैं। 23 अक्टूबर को खुलने वाली गाड़ी संख्या 22824 नई दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी को रद्द किया गया है। 25 अक्टूबर को खुलने वाली गाड़ी संख्या 22823 भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी को कैंसिल किया गया है, मतलब रद्द किया गया है। 23 अक्टूबर को खुलने वाली नई दिल्ली पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया है। 24 अक्टूबर को खुलने वाली जो गाड़ी है आनंद विहार पुरी नंदन कानन एक्सप्रेस, उसे भी रद्द किया गया है। 25 अक्टूबर को खुलने वाली गाड़ी 12875 पुरी आनंद विहार नीलांचल एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया है। 24 अक्टूबर को खुलने वाली गाड़ी 03230 पटना पुरी स्पेशल को भी रद्द किया गया है। तो ये तमाम ट्रेनें, इन्हें रद्द किया गया है। इतना ही नहीं, तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। जिन राज्यों पर ज्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है वहां ज्यादा ये इसका उपाय किए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। समुद्री तटों से नाविकों को भी हटाया जा रहा है। तो बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और कई ट्रेनों के परिचालन पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि हमने आपको कई बार कहा है कि बिहार में भी जो दाना साइक्लोन है उसका असर देखने को मिल सकता है। भले ही ज्यादा प्रभाव ना दिखे, बहुत ज्यादा तबाही वाला ये तूफान ना हो, लेकिन इस तूफान का असर दिखेगा। और जिन इलाकों में इस तूफान का असर दिखने वाला है उन इलाकों में जरा सी भी बारिश हो जाती है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में इस मौसम में चूंकि लोग गुलाबी ठंड का एहसास कर रहे हैं और इस गुलाबी ठंड के बीच एक बार फिर से जब तापमान अचानक नीचे जाएगा तो ऐसे में लोगों को अचानक ठंड का एहसास भी होगा। लेकिन रेल परिचालन पर जो असर पड़ा है इस दाना तूफान का, इस संभावित तूफान को लेकर जो रेल परिचालन बाधित हुआ है उससे यात्रियों को खासा परेशानी भी हो रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।